हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर के आ गई हूँ ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे टिप्स जो कि आपको लगेगा देख करके ये टिप्स आपको पहले से क्यों नहीं पता थे, क्योंकि ये हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को मेरे चैनल सुप्रियास कॉर्नर में। और मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का। तो दोस्तों, पहले आइडिया की बात करें तो छोटे मुंह के बॉटल में कभी कभी हमें जब ऑयल भरना होता है, हमारा ऑयल डिस्पेंसर छोटे मुंह का होता है, तो हम कीप का यूज करते हैं और कीप को फिर हमें वॉश करने का झंझट होता है। और जरूरी नहीं कि हर टाइम आपके पास कीप अवेलेबल ही हो। तो विदाउट एनी फनल आप किस तरीके से ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल फिल कर सकते हो ये मैं शो करूँगी। यहाँ पे मैंने एक स्पून लिया है और स्पून का जो अपोजिट साइड होता है, जो थोड़ा सा गहरा होता है, उस साइड पे हम इस तरीके से अपना ऑयल हो, पानी हो, कोई भी चीज़ अगर फिल करना चाहते हैं तो बहुत ईजीली वो आपके बॉटल में चला जाता है, चाहे वो कितना भी छोटा मुँह का इस तरीके का बॉटल हो। क्योंकि ये जो स्पून है ना, एक धार मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बॉटल में बहुत आराम से तेल चला जाता है और आप देख सकते हो एक बूंद भी पानी आपका गिरा नहीं है। तो विदाउट एनी फनल आप बहुत अच्छे से अपने ऑयल डिस्पेंसर में ऑयल को फिल कर सकते हो। इसको एक बार आप ज़रूर से ट्राई करना। तो नेक्स्ट टिप भी है फ्रेंड्स, बॉटल्स को लेकर के। ऐसे बॉटल तो हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, तो बॉटल आप अपने सुविधा के हिसाब से चेंज कर लेना। अभी मैं एक हल्की क्वालिटी का जो बॉटल है उसको मैं ही यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाकू से बॉटल का बॉटम वाला पार्ट कट करके निकाल दिया है। चाकू को मैंने थोड़ा सा गर्म किया था, क्योंकि ये बहुत हल्की प्लास्टिक का है, तो मैंने इसे इस तरीके से कैंची से कट कर दिया है। इसको हल्का सा मैंने इस तरीके से शेप दे दिया है और अब कैंची की हेल्प से ही मैं इसे कट करूँगी इस तरीके से। बॉटल अच्छी क्वालिटी का हो, कैंची से न कट रहा हो, तो आप आराम से चाकू लीजिए, गरम कीजिए और इस तरीके से काट लीजिए। तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखते रहिए कि आखिर मैं इस बॉटल का बना क्या रही हूँ। तो ये बॉटल हमारा कट गया। अब देखिए इसको हम यूज कहाँ करते हैं। तो यहाँ पे चीनी के डिब्बे में मैं इसको यूज करके दिखा रही हूँ। जैसे कि आप कोई भी राशन रखते हो तो उसमें आप कप ग्लास कुछ तो रखते ही होगे, उस जगह पे आप इसे रख सकते हो। और इसका सबसे अच्छा यूज जो ये है ना, कि अगर आप किसी छोटे मुंह के बॉटल में कोई चीज़ भरना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चीनी को इस छोटे मुंह के इस डिब्बे में भरना चाह रही हूँ, तो आप देखिए कितनी ईजीली ये चला जा रहा है बॉटल के मुँह के थ्रू, है ना। तो इस तरीके से आप इसे बहुत बढ़िया से यूज़ कर सकते हो। तो भरते भरते डिब्बे को मैंने पूरा ही भर लिया। तो पहले मुझे इसे निकालना होगा, क्योंकि मुझे इस डिब्बे में चीनी रखने की ज़रूरत फ़िलहाल में नहीं है। लेकिन सपोज दैट आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके का एक बॉटल कट करके रख सकते हो। हाँ, बॉटल थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, ताकि ये अच्छे से इसमें जो भी आप निकालना चाहें, राशन हो, चीनी हो, आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बॉटल का ढक्कन बंद करके भी आप इस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है, मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बात करें अगर नेक्स्ट टिप की, तो ये है कुकर के ढक्कन को लेके। जब भी कभी हम दाल वगैरह बनाते हैं, छोले राजमा बनाते हैं, तो कुकर कुछ इस तरीके से बहुत ही बुरी तरह से ख़राब हो जाता है और फिर उसको धुलने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए करनी पड़ती है मशक्क़त। उस मशक्क़त से बचने के लिए आप सिंपली ले लीजिए एक न्यूज़पेपर। चाहो तो आप न्यूज़पेपर को सर्कल शेप में काट सकते हो, जैसे कि मैं काट रही हूँ, और चाहो तो वैसे भी छोड़ सकते हो। वीडियो को आप लास्ट तक देखते जाइएगा कैसे मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद इसके ऊपर आप न्यूज़पेपर को ऐसे लगा दीजिए। और उसके बाद आप कोई भी चीज़ कुक करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दाल वगैरह कुछ भी बह के आएगा तो वो न्यूज़पेपर पे आएगा। आपका कुकर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और आप ये सर्कल वगैरह नहीं बनाना चाहते हो तो छोड़ दो, आप न्यूज़पेपर ऐसे ही फाड़ो, ऊपर से ऐसे लगा दो, बस काम होने से मतलब है। हमारा ढक्कन गंदा नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, जो मैं ये वाला आइडिया शेयर करने जा रही हूँ वो है यूनिफॉर्म नहीं, कोई भी शर्ट्स जिसके में कॉलर हो, वो कॉलर आप देखते हो ये साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है जब कॉलर गंदे हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए ये वाला जो टिप आता है, मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, बहुत हल्का होता है। और आप चाहो तो चौड़ा वाला टेप यूज करो, मैंने पतला वाला केवल शो करने के लिए दिखाया है। आप कॉलर पे ऐसे स्टिक कर दीजिए। बच्चों का यूनिफॉर्म है तो स्पेशली उनका यूनिफॉर्म बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, और स्टिक कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आपको इसको वॉश करना हो तो इस पेपर टेप को आप रिमूव कर दीजिए। ऐसे पहन करके बच्चे जा सकते हैं स्कूल, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे टेप लगा हुआ है, और जो कॉलर की जो गंदगी आती है ना, वो टेप पे ही रह जाएगी और आप इजीली उस शर्ट को क्लीन कर पाओगे। तो छोटी सी टिप है, आई होप आपको ये वाला भी टिप पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो ये वाली टिप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, स्पेशली उन मदर्स के लिए जो कि मेरी तरह किचन में ही काम करते करते बच्चों का होमवर्क करा देती हैं। लर्निंग वाला काम तो करा ही देती हैं एटलीस्ट, जैसे वर्ड मीनिंग पूछना है, एक्सरसाइज पूछना है, तो हम अक्सर बुक्स को स्लैब वगैरह पे रख के यूज करते हैं, और अगर स्लैब भीगा है तो बुक्स भीग जाती है, या फिर रखो तो वो बार बार गिर जाता है, फ़ैन चल रहा है तो पेज उड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं बच्चों को लर्न कराने में कोई चीज़। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है हैंगर का। हाँ जी, आपको कपड़े वाला हैंगर लेना है, और ये दो क्लॉथ क्लिप ले लेनी है, और कुछ इस तरीके से क्लॉथ क्लिप से इस बुक को अटैच कर देना है, जो भी बुक्स आपको बच्चे को पढ़ानी है। ये देखिए, अब इस हैंगर को आप कहीं भी अपने किचन के किसी भी कॉर्नर में हैंग कर सकते हो, या कबर्ड का ये जो हैंडल है आप वहाँ पे इसको हैंग कर सकते हैं। किचन में कोई खिड़की है जहाँ पे आप काम करना पसंद करते हैं, खिड़की के पास, वहाँ पे भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। और कोई भी किचन का कोई भी ऐसा स्पेस जहाँ पे इसे आप हैंग कर सकते हो, तो ईजिली आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। ना ही फ़ैन से ये उड़ेगा, ना ही भीगेगा, ना ही गंदा होगा। तो या फिर रोटी बनाते बनाते आप इस तरीके से भी इसको हैंग कर सकते हो। तो है ना, बहुत ही शानदार टिप्स। तो आई होप आपको ये वाली टिप्स भी पसंद आई होगी, और कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। बेल बटन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।